पकोड़ों का जो हमने मटेरियल तैयार करना है, इसमें मैंने खुशक धनिया पाउडर, नमक, दड़ा मिर्च और थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं लास्ट पे बेसन ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पकोड़ों के लिए हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। दूसरी साइड पर मैंने कढ़ाई को भी चूल्हे पर रख दिया था ताकि ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाए। साथ ही बिल्कुल लो फ्लेम पर हमारी कड़ी भी पक रही है, साथ साथ कड़ी भी पकती जाएगी और पकोड़े भी बन जाएंगे। अब मैं एक एक करके पकोड़ों के सारे मटेरियल को ऑयल में डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। याद रहे, कड़ी में डालने के लिए जो हम पकोड़े तैयार करते हैं इसमें बेसन का इस्तेमाल ज्यादा होता है क्योंकि हमें पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए होते हैं। लेकिन अगर हम वैसे खाने के लिए पकोड़े बनाएं तो इनमें प्याज वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा होगा और बेसन का इस्तेमाल कम होगा क्योंकि इस तरह ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन कड़ी के लिए हमें क्रिस्पी नहीं बल्कि सॉफ्ट पकोड़ों की जरूरत होती है। मेरे पकोड़े अब बिल्कुल रेडी है। मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इन्हें बाहर निकाल लूंगी। स्ट्रेनर की मदद से बाहर निकालने के बाद फिर मैं एक स्ट्रेनर में ही इन पकोड़ों को रखूंगी ताकि जितना भी इनमें ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, हमारे सॉफ्ट और मजेदार पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। दूसरी साइड पर हमारी कड़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। याद रहे कि कोई भी कड़ी 10 मिनट में नहीं बनती बल्कि कड़ी को पकने के लिए कम से कम 2 घंटे की जरूरत पड़ती है। इसे हमने लो फ्लेम पर पकाना होता है, इसलिए इनको पकने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। अब हम कड़ी के लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के में मैंने शामिल किया जीरा और दड़ा मिर्च। इनको हम अच्छे से लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारा तड़का तैयार हो रहा है, मैंने जो पकोड़े फ्राई करके ठंडे होने के लिए रखे थे वो अब मैं इस कड़ी में डाल दूंगी। हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये भी कड़ी के मैं ऊपर डाल दूंगी। हमारी मजेदार कड़ी अब पककर रेडी हो चुकी है। आपने कड़ी बनाते वक्त हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब आपने कड़ी में पकोड़े डालने हैं तो कड़ी के नीचे भी फ्लेम ऑफ हो और साथ ही पकोड़े भी बिल्कुल ठंडे हों। अगर फ्राई करने के बाद आप पकोड़े फौरन कड़ी में डाल देते हैं और कड़ी के नीचे भी फ्लेम ऑन हो तो आपके पकोड़े बिल्कुल गुल जाएंगे। इसीलिए हमेशा पकोड़ों को ठंडा करके और कड़ी के नीचे फ्लेम ऑफ करके आप उसमें पकोड़े डालें। कड़ी को जब भी बनाएं इसको बहुत ज्यादा थिक ना रखें बल्कि ये वाला टेक्सचर आपकी कड़ी का होना चाहिए क्योंकि जब ये हल्की सी ठंडी हो जाती है तो इसमें थिकनेस खुद ही आ जाती है। मेरी बहुत ही मजे की कड़ी पककर रेडी हो चुकी है। आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।